Hello everyone and welcome back to my channel BioBytes by Diksha Sharma. I hope you all are doing very well. So let's quickly start the session as we are going with the grade 8 syllabus, right? तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? We were doing cell structure and function. Let's quickly recap कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया था. साइज, शेप एंड कंपोनेंट ऑफ सेल. वन कंपोनेंट हमने किया था, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. तो व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, साइज हमने देखा था कि बहुत छोटे हैं, दैट इज नेग्लिजिबल, और बहुत बड़े भी हैं, राइट? तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है दैट इज माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ये, और इसका साइज 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर का है, राइट? दूसरा हमने देखा था लार्जेस्ट, दैट इज अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा. तो इट इज 15 to 18 सेंटीमीटर लार्ज, जिसमें लगभग हाउ मेनी एग्स वी कैन अकोमोडेट. तो हेन का अंडा अगर हम लेते हैं तो 20 से 20 to 24 अंडा के इक्विवेलेंट एक एग होता है ऑस्ट्रिच का, एंड इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. इसके बाद हमने शेप्स देखा था. वी हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, जैसे आरबीसी स्फेरिकल शेप का होता है, या फिर मैं कहूं डिस्कॉइडल शेप का होता है. स्फेरिकल, स्पिंडल शेप, मसल फाइबर, क्यूबॉइडल. द cells in the kidney is cuboidal in shape. Then columnar cells. Columnar shapes कैसा होता है बेटा? तो it is in the epithelial cells. What is epithelial cells? Outermost layer of the cell. इसके बाद branched, जिसमें हम लोगों ने देखा था the longest cell, that is nerve cells, right? ये है क्या हमारा branch. These are the different shapes of the cells जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है? तो इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. इसको मैंने कैसे कोरिलेट किया था? विद द डोर्स ऑफ योर रूम और योर हाउस. जिस तरीके से डोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सो सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन? आई होप आप में से बहुत लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया था. तो हियर वी आर विद द न्यू सेशन, और आज के लेक्चर में हम अनदर कंपोनेंट ऑफ सेल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा. लेकिन पहले आई विल ड्रॉ अ सेल, and inside the cell we have so many things. सबसे बाहर क्या है बेटा? तो we have plasma membrane, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? तो ये आउटर मोस्ट है. एज आई सेड कि आउटर मोस्ट है मतलब प्रोटेक्शन. इसके अलावा ये सेल के अंदर वाले चीजों को बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है, या मैं ये कहूं इंटैक्ट करके रखता है. जैसे हम अपने घर पे क्यों रहते हैं? सिंपली अपने आप को सेफ रखने के लिए. बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, घर पे हम एकदम सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करते हैं, राइट? तो दैट डोर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सिमिलरली सेल के लिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीजें तो होंगी, और उन सारी चीजों को हम क्या कह रहे हैं? तो ये यहाँ पे सारी जो चीजें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. और आज का ये टॉपिक साइटोप्लाज्म के ऊपर कंप्लीटली डिवोटेड होने वाला है. और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस. जैसे अपने पास ब्रेन है ना? कितनों के पास ब्रेन नहीं है? मुझे तो नहीं लगता किसी के पास ब्रेन नहीं है, राइट? हम सबके पास ब्रेन है. सिमिलरली हर सेल के पास अपना अपना ब्रेन होता है, और उस ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल इट एज न्यूक्लियस. ओके, तो एज आई सेड कि आज का हमारा टॉपिक इज एंटायरली डिवोटेड टू साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म है क्या?
आप में से कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? अगर आप लोगों को आता है तो यू मस्ट कोरिलेट इट विद दिस। स्विमिंग के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मल स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल में क्या होता है? पानी। उस स्विमिंग पूल के पानी में क्या करते हैं? स्विमर्स छलांग लगाते हैं तो स्विम। तो साइटोप्लाज्म और कुछ नहीं है बेटा, इट इज लाइक अ स्विमिंग पूल। और उस स्विमिंग पूल में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनियल्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊं राइबोसोम्स, ठीक है, अगर मैं बनाऊं गोल्जी एपरेटस, तो बहुत सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरते रहती है, जैसे स्विमिंग पूल में स्विमर्स तैरते हैं। आई होप कि साइटोप्लाज्म थोड़ी बहुत चीजें तो हमें क्लियर हो गई हैं। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज जेली लाइक सब्सटेंस। अब इस जेली लाइक सब्सटेंस में सारे ऑर्गेनियल्स तैरते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अलग तरीके से और बताऊं, सबने सूप पिया है, वेजिटेबल सूप या फिर चिकन सूप, वॉट एवर सूप इट इज, मनचाऊ सूप। सूप में क्या होता है बेटा? एक बेस होता है, राइट। और वो बेस कैसा होता है? लिक्विड, राइट। एंड उसके ऊपर बहुत सारे स्वीट, बहुत सारे वेजिटेबल्स रहते हैं, मनचाऊ रहता है। एंड इफ यू ईट एग और चिकन, हम उसमें एग और चिकन भी रखते हैं। तो वो एग, चिकन, वेजिटेबल्स या वॉट एवर वी आर हैविंग इन द सूप, वो उस ब्रॉथ के ऊपर तैरता रहता है। तो वो ब्रॉथ इज साइटोप्लाज्म इन द सेल। I hope it is clear what is cytoplasm. तो cytoplasm is a jelly-like substance जिसके ऊपर सारे organelles तैरते रहते हैं। Clear? And if it is clear, quickly give a thumbs up. Okay. After this, cytoplasm का काम क्या है? तो cytoplasm सारे cellular activities का site होता है। What are cellular activities? These So it is the site of all the cellular activities. मतलब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, डाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा एसिमिलेशन की प्रोसेस हो रही है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेस है जिसके वजह से हम अपने आप को लिविंग कह रहे हैं, जो हमें लिविंग बनाने में हेल्प कर रहा है, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस है। और वो लाइफ प्रोसेसेस सेल्स के अंदर ही होता है। और वो सारे चीजें कहां पे हो रही है? तो इन द साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ cellular activities. I hope what is cytoplasm is very clear to you all. तो जल्दी से एक recap करते हैं. What are cytoplasm? Cytoplasm is a jelly-like substance जिसके ऊपर सारे organelles तैरते रहते हैं. What is the function of cytoplasm? So it is the site of cellular activities. जितनी भी life processes होने के लिए activities होती हैं, वो सारी चीजें कहाँ पे हो रही है और कौन करवा रहा है? तो उसके लिए जगह कौन दे रहा है? Cytoplasm. And as I said, just correlate it with your life. Swimming pool, the water is the cytoplasm, swimmers are the organelles. Similarly, the broth of the soup is cytoplasm, उसके ऊपर vegetables, noodles, जो भी है, that is the organelles in it. I hope you have understood the concept of cytoplasm. So in the next video, we are going to discuss about the another component of the cell, that is nucleus. Till then, just keep watching, keep liking my videos, and do not forget to subscribe my channel. Thank you and have a great day ahead. Thank you.